नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार ओम प्रकाश के साथ। आपको बता दूं, इस समय हम मौजूद हैं दुर्गा बिल्डर रोड पर। और आप दुर्गा बिल्डर रोड की हालत आप देख सकते हैं, पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से कहें कि इस रोड की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, काफ़ी खस्ता हालत थे यहाँ पे। अब इस रोड से लाखों लोग डेली का आवागमन करते हैं। यहाँ पर डेली लोग निकलते हैं। यहाँ पर बसंतपुर, सेहतपुर, रोशन नगर के लोग और भी कई कॉलोनियों के लोग यहाँ से डेली निकलते थे, क्योंकि मेन रोड पे जाम लग जाता था यहाँ पे। लेकिन इस रास्ते पर पानी भरा रहता था, पूरा टूटा हुआ रास्ता था। यहाँ पर लोगों का निकलना दूभर हो गया था। यहाँ पे जब गाड़ियाँ निकलती थी तो उनका एक्सल टूटता था, कभी एक्सीडेंट के खतरे होते थे। लगातार यहाँ पे ये कहानी सुनने को आती थी कि आज ये एक्सीडेंट हो गया, आज वो हो गया। यहाँ पर सरकार से कई बार लोगों ने गुहार लगाई, प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, जो को जिता करके अपना प्रतिनिधि बना के भेजा, उनकी जिम्मेदारी थी इस रोड का निर्माण कराए, ताकि लोगों का आवागमन तो हो पाए कम से कम सुलभ तरीके से, क्योंकि लाखों लोग इस रास्ते से निकलते थे। लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। लास्ट में आकर के समाज सेवी कंचन मिश्रा ने सरकार को, प्रशासन को और यहाँ के पार्षद को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 15 दिन के अंदर इस रोड को चलने लायक तो बना दीजिए। लेकिन सरकार के या प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेंगी। लास्ट में आकर के 15 दिन पूरे हुए। 15 दिन पूरे होने पर कंचन मिश्रा जी यहाँ पे टेंट लगा करके, आप देख सकते हो ये टेंट लगा हुआ है, इस टेंट लगा करके यहाँ पर इन्होंने बैठने का निर्णय ले लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड पे लिखा क्या है? सरकार को दिए हुए 15 दिन का समय खत्म हो गया है। जो अल्टीमेटम दिया था 15 दिन पहले, वो खत्म हो चुका है। अब कंचन मिश्रा जी खुद अपने निजी फंड से, अपने खुद के पैसे से, लोगों के सहयोग से इस रोड को बनाने के बारे में सोचा है, ताकि लाखों लोग यहाँ से निकल सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रोड किस तरीके से टूटा पड़ा है, बिल्कुल इस तरीके से। कंचन मिश्रा जी ने खुद लोगों से सहयोग मांगा, या खुद भी इन्होंने पैसा लगा करके निजी फंड से लगाया। आप जानते हैं कंचन मिश्रा से। सर बताइए सर, इस रोड के बारे में क्या है? नमस्कार जी। एक्चुअली दुर्गा दुर्गा बिल्डर वाला जो रोड है ना, ये बाईपास रोड है एक तरह से देखा जाए तो। और लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा होता है इधर से निकल जाने से, क्योंकि सेहतपुर वाला जो पेट्रोल पंप वाला रोड है वो हमेशा जाम ही रहता है। तो वार्ड नंबर 25, 26, 27 के जो लोग हैं, जो बिना नगर, रोशन नगर, सेहतपुर, अगवानपुर गाँव, यहाँ तक इस्माइलपुर तक के जो लोग हैं, उनको जो जाना होता है, कनेक्ट करना होता है गुड़गांव, नोएडा, कहीं भी, वो इस रास्ते को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे इधर से जाम नहीं मिलता और ये शॉर्टकट पड़ता है। लेकिन ये रास्ता आज जर्जर हालात में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। हम लोगों ने कई बार वीडियो बनाया। यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं, जो इधर के जो लोकल जो समाज में से जुड़े हुए लोग हैं, या मतलब ईडनबर के लोग हैं, या इधर सी ब्लॉक के लोग हैं, डी ब्लॉक के लोग हैं, रोशन नगर के लोग हैं, बिना नगर समिति के लोग हैं, इन लोगों ने भी वीडियो बनाया कितनी बार। मंत्री जी के यहाँ पे पैदल मार्च करके ये लोग गए थे, बिना नगर समिति के लोग पैदल मार्च करके जा करके ज्ञापन दिया था, जिसमें ये भी एक मुद्दा था कि भाई, और मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 2 दिन में, अगले दिन से काम स्टार्ट हो जाएगा। अब इस बात को मुझे लगता है 6 महीने से ज़्यादा होने वाला है। लेकिन कुछ भी करने के बावजूद, इतना वीडियो बनाने के बावजूद, किसी के कान पे जू तक नहीं रहेगा। उन लोगों ने समझ लिया है कि क्या कर लोगे, हम तो जीत ही रहे हैं, हमें हरा नहीं सकते हो, बात खत्म। ऐसे तैसे कैसे जैसे वैसे हम जीत जाएंगे। तो आप ये जो काम करा रहे हैं रोड का, ये आप निजी फंड से करा रहे हैं? अभी तक तो निजी फंड से ही करवा रहे हैं, और मेरे पास उतना फंड नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ भाई साहब, मैं बता दूँ। जितना काम हो रहा है मेरे से, मलबा डलवाने का काम, जेसीबी चलाने का काम, फिर उस पर रोड चलाने का काम, और जेएसबी डालने का काम, ये इतना तो मैं अपने फंड से, अपने जेब से करवा रहा हूँ। लोगों का अगर सहयोग आता है कहीं से, देखता हूँ कोई नेता या कोई ऐसे लोग आते हैं सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा फंड आता है, तो इस पर तो अच्छा रोड बनना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि रोड बनाना हम लोगों का काम नहीं है। हमारा काम नहीं है, हम कहाँ से रोड बना पाएंगे? हम गरीब आदमी रोड बनाने, हम टैक्स दे रहे हैं, वही बहुत है। आप रोड बनवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप किस नाते करा रहे हैं? आप किसी नेता, आप अपने आप को नेता समझ रहे हैं या समाज सेवी समझ के ये काम करा रहे हैं? नहीं, नेता वेता वाली बात नहीं है। दुख होता है, दर्द होता है। मैं भी इधर से जाता हूँ, मेरी भी गाड़ी की चेसिस टूटी है यहाँ पे आकर के। एक आम आदमी की तरह से, आम आदमी का आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। कोई नेतागिरी करने या कोई पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। और अभी मैं आपको बता दूँ भाई साहब कि इलेक्शन भी जो है ना, 4 साल के बाद है इलेक्शन। अभी इलेक्शन नहीं है कि आप ये सोचो कि हम इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए ये काम
पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ कि मुझे भी पता है कि 4 साल के बाद जनता इस काम को कोई याद नहीं रखने वाला। ये जो करवा रहे हैं काम बिल्कुल, और दो रीज़न है। एक तो सरकार को आईना दिखाने का काम करने के लिए, भाई काम करो, विकास करिए, और दूसरा लोगों का जो समस्या है ना उसको दिल से समझ करके और लोगों की समस्या को दूर करने के लिए कर रहे हैं। लाखों लोग इस रोड से निकल रहे हैं। जब चुनाव के टाइम पे नेता लोग आते हैं तो नेता लोगों ने वादा, मतलब कि तरह तरह के वादा करते हैं यहाँ पर, उनको दिखाई भी दे रहा है ये सब चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नेता लोग ये सब नहीं करा रहे काम, इस रोड को नहीं संभाल पा रहे, ज़्यादा खर्चा नहीं है इस रोड का, नहीं करा पा रहे, तो उसका क्या कारण हो सकता है आपके वजह से? ढीठ हो गए हैं नेता सब, जो है ना ढीठ हो गए हैं, मतलब और जनता ने उनको ढीठ बना दिया है। मतलब आप जनता पे आरोप लगा रहे हैं कि जनता ने ढीठ बना दिया? आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, आरोप लगाना अलग चीज़ हो जाता है। जनता ने नेता को ढीठ बना दिया है। मतलब कहने का मतलब है कि नेता लोग जनता को मूर्ख बना करके उनके वोटों को। आप अपनी बात को मेरे मुंह में मत डालिए, बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सिंपल सा है कि जनता ने नेताओं को ढीठ बना दिया है। हारने का जो डर है वो खत्म हो गया है उनको पता है कि विकास से वोट मिलने वाला है नहीं। जिसको बीजेपी का सिंबल मिल जाएगा वो जीत जाएगा। तो जिसको बीजेपी का सिंबल मिल जाता है, किसको मिलता है बीजेपी का सिंबल? जो एक नंबर का चाटुकार हो, तलवे चाटने में माहिर हो, ठीक है ना, या पैसे देने वाला हो, बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हो, तो उसको टिकट मिलता है। अब जो उसने पैसे दे करके तलवे चाट करके टिकट लिया है और वो जीत गया केवल टिकट लेने से, तो काम करेगा क्यों? उसको पता भी नहीं है कि 5 साल के बाद उसको टिकट दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उससे कोई बड़ा चाटुकार मिल जाए तो उसको टिकट मिल जाएगा, तो क्यों काम करेगा? आप ये काम जो करा रहे हैं, इस काम से आप शासन प्रशासन को क्या संदेश देना? आईना दिखाना चाह रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि अपना शक्ल देखिए इसमें। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं एक सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि नेताओं, जो यहाँ के लोकल नेता हैं ना, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको पल्ला से इधर जो रोड है या जो सड़क है, जो समस्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक अभी कहानी बताते हैं आपको। निमका में एक अफवाह उड़ा कि निमका में कूड़ेदान बनने का जो है ना, एक अफवाह उड़ा कि कूड़ेदान बनाया जा रहा है। आप जान करके आप हैरान हो जाओगे कि मंत्री जी बिहार इलेक्शन में बिजी थे, वहां से उन्होंने वीडियो बना करके डाल दिया कि नहीं, कोई कूड़ेदान नहीं बन रहा, कौन अफवाह उड़ा रहा है? भाई निमका में कैसे, हमारे गांव में कैसे कूड़ेदान बन जाएगा? और आप देखिए पूरा का पूरा इलाका कूड़ेदान बना हुआ है। एक वीडियो, एक कमेंट दिखा दीजिए किसी के नेता का, तो नेता को ना इधर के लिए कोई, इधर जानते हैं कि यार पूर्वांचल के लोग रहते हैं, मरो तुम लोग इसी लायक हो, तुम लोग वो समझते हैं उनको कि तुम इसी लायक हो। मतलब उनको ये पता है कि हाँ, अगर हम विकास का काम कुछ नहीं भी कराएंगे, लोगों की मूलभूत जरूरतें भी अगर नहीं देंगे, तो भी हमें वोट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ये, और हम लोगों ने साबित कर दिया ये बात, बार बार जीता करके, उनको बार बार वोट दे करके हमने ये बात साबित कर दिया है कि भाई उनको विकास करने की जरूरत नहीं है, हम विकास के नाम पर वोट नहीं देते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कंचन मिश्रा से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने किस तरीके से लोगों को अनदेखा किया है, प्रवासियों के नाम पर और बाहर से जो लोग आके बसे उनके नाम पर यहाँ के नेताओं ने जो वोट लिया है, लेकिन आज उन्हीं की बिल्कुल अनदेखी कर दी है। और अब लास्ट फाइनल 15 दिन का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद कंचन मिश्रा जी यहाँ पर टेंट लगा करके बैठ गए हैं यहाँ पर, और ये काम खुद निजी फंड से करा रहे हैं, आप देख सकते हैं सब।